इसी बीच मध्य प्रदेश के सीधी से बड़ी खबर आ रही है। सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर हम अब तक पहुंचा रहे हैं। डीए न्यूज प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। कैबिनेट मंत्री के आदेश पर थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा पर हुई है कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर में अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां डीए न्यूज प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। कैबिनेट मंत्री राधा सिंह के आदेश पर थाना प्रभारी पर हुई है बड़ी कार्रवाई। 1 साल की वेतन वृद्धि रोकने का डीआईजी ने दिया है निर्देश। तो रिटायरमेंट कर्मचारी के साथ अभद्रता करने का यह पूरा मामला है। रिटायरमेंट कर्मचारी के बेटे को थाना प्रभारी ने फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद परिवारजन बुजुर्ग को डीजे बाजे के साथ घर की ओर ले जा रहे थे। इसी बीच थाना प्रभारी का घर सामने पड़ा और थाना प्रभारी की नींद में खलल पड़ी, जिसके बाद गुस्साए थाना प्रभारी ने अश्लील गाली गलौज किए और रिटायरमेंट कर्मचारी के बेटे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जहां पूरे मामले को लेकर डीए न्यूज प्लस ने प्रमुखता से उठाया था। डीए न्यूज प्लस में कल कैबिनेट मंत्री राधा सिंह ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने भी आरोपी थानेदार के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की माफ करिएगा सरकार से मांग की थी। इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सीधी से राजू गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजू, डीए न्यूज प्लस के खबर का बड़ा असर है, थाना प्रभारी पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? और बताना चाहूंगा मैं, कल डीए न्यूज प्लस के द्वारा प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया था, जिसे ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। रिटायरमेंट कर्मी के द्वारा जो है डीजे बाजे के साथ अपने घर जाया जा रहा था। लगभग 4 बजे के आसपास की ये पूरी घटना थी। 31 जनवरी का ये पूरा मामला था, जिसमें हमने खबर को प्रकाशित किया था, दिखाया था कि जिस प्रकार से थाना प्रभारी के द्वारा अपने रूम से बाहर निकलकर डीजे बाजे वालों के साथ में भद्रता की गई, रिटायरमेंट कर्मचारियों के साथ में भद्रता की गई, बाल पकड़ के उनके पुत्र और डीजे वालों को गाड़ी में भरा गया, मुकदमा कायम किया गया, इसकी निंदा कही जाए तो काफी हो रही थी। और जैसा कि आपने बताया कि कैबिनेट मंत्री राधा सिंह के द्वारा इस मामले को संज्ञान में लिया गया था, जब कल इस खबर को प्रकाशित किया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि डीआईजी रीवा रेंज के द्वारा जो है 1 साल की वेतन वृद्धि पुष्पेंद्र सिंह जो थाना प्रभारी हैं आपके यहाँ पर, सॉरी पुष्पेंद्र मिश्रा चौराहे के थाना प्रभारी, तो उनकी 1 साल की वेतन वृद्धि रोक दी गई है और कार्रवाई की आश्वासन भी दिया गया है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी जो है चर्चा सरगर्मियों से है। नेता प्रतिपक्ष पूर्व और वर्तमान विधायक जो हैं अजय सिंह राहुल ने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर या पेज पर अपने उन्होंने ट्वीट किया है और कार्रवाई की मांग की है सरकार से, और कहा गया है कि इस प्रकार की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त मेरे क्षेत्र पर नहीं की जाएगी और जनता के साथ में इस प्रकार की हरकत जो की जाती है निंदनीय है। और तरह तरह की कमेंट भी आ रहे। जानकारी सूत्र मिल रही है अरुण कि आज जो है कुछ इनके समाज के द्वारा जो है थाना घेराव का पूरा कार्यक्रम किया गया है। अब हालांकि इसमें अनुमति ली गई है कि नहीं ली गई इसकी जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस बल, पूरे जिले की पुलिस बल चौराहे पे इकट्ठा हो रहे हैं, तैनात हो रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि धरना प्रदर्शन जो थाना घेराव का कार्यक्रम किया जा रहा है ये कहीं न कहीं पे इस बात का संकेत दे रहा है। अरुण, राजू, इसमें थाना प्रभारी में कार्रवाई तो दूसरी बात है, लेकिन ये बताओ सबसे पहले जिस तरीके से सीधी पुलिस का कोई पहला मामला नहीं है। सीधी पुलिस अधिकतम जो बेकसूर लोगों को फर्जी मुकदमा करके जेल भेज दी है। इसके पहले कई मामले सामने आए हैं। इसमें एसपी जो है उनकी भी बहुत चुप्पी साधी रहती है कि मुख जो है उनका सहयोग रहता है। तो इस पर अब जो लोग जिनके ऊपर मुकदमा कायम हो गया है वो बेचारे जेल में है, उनका क्या होगा? उनके जो मामला है वो कैसे बाहर निकलेंगे? मैं बिल्कुल अरुण, जिस प्रकार से आपने कहा तो ये क्यों कहीं न कहीं पर अगर जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके निचले स्तर कर्मचारियों की इस प्रकार की हरकत अगर की जाती है तो दारो मदार जो होता है वो जिले के मुखिया के ऊपर ही आता है। फिलहाल इस मामले को लेकर जब बात करने का प्रयास किया गया तो जानकारी मिल रही थी कि इस समय पर वर्तमान में एसपी जो सीधी के हैं तो वो छुट्टी पे गए हुए हैं और फिलहाल दूरभाष के माध्यम से जानकारी मिली है। उन्होंने वीडियो निष्पक्ष जांच करने की कार्रवाई करने की बात यहाँ पर सामने कही गई है। जिस प्रकार से आपने कहा कि भाई पुलिस कर्मियों के द्वारा बात सामने निकल के आती है तो यहाँ पर स्वाभाविक साहित्य में 2 पक्ष देखा जा सकता है अरुण। जिस प्रकार से डीजे की बात है कि लोग एक पक्ष का कहना यह है कि पुलिस 24 घंटे काम करती है और थोड़ा सा आराम करती है और उसमें अगर इस प्रकार की
शोरगुल की आवाज आती है तो कहीं न कहीं तिलमिलाने की बात सामने आती है। एक पक्ष ये कह रहा है, दूसरा पक्ष जो सामने वीडियो कह रहा है तो वीडियो कुछ और कह रहा है। इस पे अगर बात की जाए तो स्पष्ट निष्पक्ष इस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर डीजे लाउड स्पीकर तेज बजाया जा रहा था तो डीजे जब्त कर लिया जाता। राजू, एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का गाइडलाइन है, अगर परीक्षा संचालित होती है कि या कि कोई प्रशासनिक कार्यक्रम होता है 10 बजे के बाद डीजे बंद होता है, लेकिन ये कौन सी बात होती है कि थाना प्रभारी पुलिस काम करती है तो उसके नींद में खलल पड़ने पर कार्रवाई करके जेल भेज देगी? ये कौन सा नियम है? बिल्कुल अरुण, आप बात बिल्कुल जायज है कि ये दिन के 4 बजे का मामला है। जो 4 बजे रात के, जो आपने बताया प्रतिबंधित, रात 10 बजे के बाद डीजे जो है वो प्रतिबंधित होता है। उस पर भी एक निर्धारित मात्रा में इसकी साउंड सर्विस की गाइडलाइंस बनाई गई है कि इतनी मात्रा में उसको आप बजाया जा सकता है। प्रतिबंधित रात 10 बजे बात है। एक बात मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस बात में कहीं न कहीं पे स्पष्ट ये जाहिर होता है कि दरोगा साहब ने अपनी पुलिस की दरोगी दिखाने का प्रयास किया। जिस प्रकार से उन्होंने दमंगई दिखाई है, जिस प्रकार से ये वीडियो वायरल हुआ है, और कहीं न कहीं उन्होंने इसको दूसरे एंगल से कन्वर्ट करने के लिए वीडियो भी जारी करवा कर उसको प्रेजेंटेशन किया गया था। बताने का प्रयास किया गया था कि वीडियो का कुछ अंश दिखाया जा रहा है, लेकिन कई लोगों के द्वारा भी ये कहा गया कि अगर कुछ अंश इस प्रकार के हैं तो कृपया पुलिस विभाग जो है वो वीडियो जारी करे और पूरा अंश दिखाने का प्रयास करे कि अगर पूरा अंश क्या है, तो अगर वीडियो उनके पास में अवेलेबल है। अरुण, राजू, आप बने रहे हमारे साथ, हम दर्शकों को सबसे पहले पूरी वीडियो दिखाते हैं। डीए न्यूज प्लस वीडियो है, शुरू से लेकर आखिरी तक थाना प्रभारी किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं और किस तरीके से वो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। राजू, अब ये बताइए कि थाना प्रभारी के वेतन वृद्धि सख्त कार्रवाई का आदेश तो प्रभारी मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के द्वारा जो है मांग की गई थी, हालांकि सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन क्या थाना प्रभारी पे इतने बस कार्रवाई होगी या इसकी और भी होगी? क्योंकि सीधी पुलिस का हमेशा का रवैया है कि बेकसूरों को गिरफ्तार करके जेल भेज देना, फर्जी मुकदमे लगा देना, SC, SC, महिला संबंधी कानूनों का दुरुपयोग करती सीधी पुलिस। तो अब क्या होगा आगे? फिलहाल पूरे मामले को देखते हुए साफ समझ में आ रहा है कि इसमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री के द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष वर्तमान विधायक चोरहट के द्वारा संज्ञान लिया गया है, कई राजनीतिक दल भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इसमें आज कुछ ही देर में जानकारी प्राप्त हो रही है कि हो सकता है कि थाना घेराव का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। उनके समाज के द्वारा, उनके कुछ नेताओं के द्वारा जो है इस प्रकार की थाना घेराव की कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से पुलिस चोरहट में इकट्ठा हो रही है, कई थाना प्रभारी जो है वो चोरहट पे पहुंच रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं पे बड़े उच्च अधिकारियों के द्वारा इस पे कोई ठोस कार्रवाई की जा सकती है। इस पर निगाह हमारी बनी रहेगी और हम अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि इसमें किस प्रकार की अग्रिम कार्रवाई होती है। फिलहाल जो है 1 साल की वेतन वृद्धि को रोक दिया गया है DIG रीवा के आदेश के अनुसार पर, और इसमें निष्पक्ष कार्रवाई की जांच के आश्वासन भी दिया गया है। अरुण, शुक्रिया राजू, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आगे फिर से हम आपसे अपडेट लेंगे। तो MP की सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहा है, जहां कल कैबिनेट मंत्री राधा सिंह ने DA न्यूज प्लस से बातचीत में साफ तौर पर कहा था कि आरोपी थाना प्रभारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल से भी बातचीत हुई थी, जहां उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की मोहन सरकार से मांग की थी। हालांकि कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन उसका क्या होगा जो बेकसूर इंसान को पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है।